आप सब लोग कैसे हो। हम लोग अपना कौन सा इकाई पढ़ रहे हैं। हम लोग हमारा प्रथम इकाई यानी फर्स्ट पहला इकाई है ना, के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, जिसमें हमने अपने पिछले कक्षा में क्या बता रहे थे आपको, भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। ठीक है, भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हमने आपसे कहा था कि सभी जो है आप अच्छी तरह पढ़कर भी आइएगा। ठीक है। तो तो बच्चों, हमने पिछले कक्षा में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक के बारे में चर्चा किया। जब हम वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम प्राचीन भारत से ही शुरू कर रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले हमने चरक के बारे में कहा, बताया। महर्षि चरक जो वैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या किया, उन्होंने जड़ी बूटियों द्वारा, औषधीय गुणों द्वारा रोगों का उपचार किया। दूसरा दूसरा हमने किसके बारे में बताया, सुश्रुत जी के बारे में बताया, जो एक बहुत ही बड़े शल्य चिकित्सक थे, और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तीसरा हम जो बात कर रहे हैं वो है आर्यभट्ट। आप ये नाम से परिचित होंगे, है ना, सभी इस नाम से परिचित होंगे, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जी ने हमें गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको जरा दिखा देते हैं। और बच्चों, आपको इसमें ये करना है कि जो है सभी सभी के नाम लिखकर उनके सामने उन्होंने किस क्षेत्र में क्या किया, खोज किया। ठीक है, किस क्षेत्र में खोज किया वो आपको लिखना है और याद करना है। और जो हम डिटेल्स आपको इनके बारे में दे रहे हैं वो सिर्फ आप सुन लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, नाम लिखना है और उन्होंने किस क्षेत्र में खोजा उस क्षेत्र को आपका पता होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ डिटेल आप सुन लीजिएगा, अभी आपको उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आर्यभट्ट जी ने किसका आविष्कार किया, यानी ये देख रहे हो ना पाई, देखो इसका जो मान है, देख रहे हो 3.14, जो हम लोग गणित सब में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आर्यभट्ट पहले भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। ये एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, और इन्होंने जो है क्या किया है, हमें यानी संख्याओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, इन्होंने जो है संख्याओं को आगे बढ़ाने के लिए शून्य का उपयोग किया। जो हम गणित में करते हैं ना शून्य का उपयोग, तो आर्यभट्ट जी ने शून्य को यानी अंकों को, संख्याओं को आगे बढ़ाने के लिए शून्य का उपयोग किया। ठीक है, तो आपको जो है अभी इतना ही जानना है कि आर्यभट्ट ने पाई पाई का मूल्य पर काम किया, और दुनिया भर में जो दुनिया भर में वैज्ञानिकों और गणितज्ञों द्वारा उपयोग जिसका अभी हम किया जाता है। ठीक है, तो आर्यभट्ट के सामने आप पाई पाई का क्या किया, उपयोग करना हमें सिखाया। उसके बाद अगला जो नाम आता है, अगला श्रीधराचार्य। ठीक है, अगला नाम किसका आ रहा है, श्रीधराचार्य। देखा, शून्य की व्याख्या करने वाला विद्वान कौन है, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य ने बच्चों वर्ग समीकरण, यानी इन्होंने भी जो है गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये एक महान गणितज्ञ थे, और इन्होंने बीज गणित, जिनको हम एल्जेब्रा कहते हैं ना, तो बीज गणित के प्रख्यात आचार्य थे। ठीक है, ये बीज गणित के आचार्य के रूप में विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। और इन्होंने क्या किया, किसका आविष्कार किया है, वर्ग समीकरण। यानी गणित में दो घातों वाले समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसका आविष्कार किया। तो बच्चों, हमने क्या देखा, हमने आर्यभट्ट, आप क्या कीजिए, उनके सामने पाई का आविष्कार किया, श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, तो इनके नाम लिखिएगा और उनके सामने उन्होंने क्या खोजा है वो लिखना काफी है। अब जो है आपके किताब में एक पेज दे रखा है, वैज्ञानिकों के नाम। ठीक है, वैज्ञानिकों के नाम और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान।
जरा हम पहले देख लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिक, सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों? भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। तो हमें क्या करना है, इसमें भी एक एक करके उनका नाम लिखना है वैज्ञानिकों का, और उनके सामने उन्होंने किस क्षेत्र में क्या किया, किस क्षेत्र में योगदान दिया, ठीक है, इसके बारे में जो है हमें लिखना है। तो हम आपको इनके चित्र दिखाएंगे। चित्र जो है आपके किताब में भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, आपको जरा इनके चित्र दिखाएंगे और उन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया उसके बारे में बताएंगे। और ये अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बॉक्सेस जो है आपके किताब में ही ये तालिका दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग जरा देखें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग भारतीय वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है जगदीश चंद्र बोस। आप सबने नाम सुना होगा जगदीश चंद्र बोस का, सुना है ना? इन्होंने जो है पेड़ों की संवेदनशीलता, यानी उन्होंने ये पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है ना? तो वे भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेड़ पौधों की संवेदनशीलता का पता लगाया। ओके, तो इन्होंने क्या पता लगाया, पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है। और इन्होंने जो है एक यंत्र बनाया। इन्होंने क्या बनाया, एक यंत्र बनाया, क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र बनाया, जिसमें क्या कर सकते हैं, पौधों की सूक्ष्म गतिविधियों का मापने का, यानी जो उनकी सूक्ष्म गतिविधियां होती है पौधों का, उसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक यंत्र भी बनाया। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो है जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस ने किस क्षेत्र में काम किया, पौधों की संवेदनशीलता। ठीक है, उसके सामने आप क्या कीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। फिर अगला, अगला देखते हैं किसका नाम दे रखा है। आप जो है किताब का पन्ना आपके सामने रख सकते हो। ठीक है, किताब को क्या करना है, आपको खोल के रखना है। और दूसरा देखते हैं कौन है और उन्होंने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो देखिए बच्चों, दूसरा कौन आ रहे हैं, सर सीवी रमन। कौन आ रहा है, सर सीवी रमन। उन्होंने क्या किया है, किस क्षेत्र में अध्ययन किया है, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी उन्होंने जो प्रकाश के बारे में जो अध्ययन किया उसको हम लोग रमन प्रभाव भी कहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको इसी तरह से ब्रैकेट में लिख के रखिएगा। ठीक है, जरा हम लोग सीवी रमन को देख लेते हैं, सीवी रमन सर जी को देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो उन्होंने जो है किसके बारे में अध्ययन किया है, ये देखिए। ठीक है, जो है उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज किया, जिनके लिए उन्हें 1930 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये क्या है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी इन्होंने जो है प्रकाश बिखरने के क्षेत्र में, ठीक है, प्रकाश बिखरने के क्षेत्र में कार्य किया। और प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन प्रभाव, यानी क्या होता है, जब एक वर्ण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से जब गुजरता है, ठीक है, जब कोई भी एक प्रकाश या वर्ण प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तो प्रकाश का कुछ हिस्सा विक्षेपित हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल अभी आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य किया, और जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, अब अगला देखें, अगला कौन है देखते हैं। चलिए, आप बुक जो है क्या कीजिएगा, बुक को इसी तरह से फॉलो करते रहिए, और अगला नाम किसका आता है जरा हम लोग देखते हैं। चलिए, दूसरा हो गया ना, अब तीसरा देखिए। तीसरा आपकी किताब में क्या दे रखा है, डॉक्टर जानकी अम्माल। कौन दे रखा है तीसरा, डॉक्टर जानकी अम्माल। ठीक है, इन्होंने साइटोजेनेटिक्स के क्षेत्र में कार्य किया। किस क्षेत्र में कार्य किया है, साइटोजेनेटिक्स, यानी
ये भारत के पहले वनस्पति शास्त्री थे, यानी वनस्पति के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। ओके, तो आप जो है आप आज घर में जाकर ये तालिकाओं को बनाओगे और किन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया वो जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो डॉक्टर जानकी अम्माल, ये देखिए, जानकी अम्माल पहली भारतीय महिला वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, वनस्पति के यानी वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया, पढ़ाई किया। तो इन्होंने जो है अपना जीवन, इन्होंने क्या बनाया कि अपना जीवन का एक जुनून बना लिया, किसके बारे में पढ़ने के लिए, वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ने के लिए। इसमें इन्होंने ये पता लगाया कि जो कोशिका की अंदर की रचना, यानी जो वनस्पति, आपको पता है ना छोटे छोटे कोशिकाएं होती है, उनके अंदर की जो रचना तथा विभाजन, यानी किस तरह की कोशिकाएं होती है, उनकी विभाजन कैसा होता है, इन सब के बारे में जो है इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, इन सब के बारे में इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, यानी सेल जेनेटिक्स के बारे में डॉक्टर जानकी अम्माल ने अध्ययन किया। ठीक है, तो आपको जो है उनका नाम लिखना है और उनके सामने किस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, ये लिखना है। अब अगला देखिए, चौथा देखिए, कौन किसका नाम आ रहा है, कौन से वैज्ञानिक का नाम आ रहा है। देखा आपकी किताब में चौथा किनका नाम दे रखा है, S.N. बोस। इनका नाम दे रखा है S.N. बोस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स या गॉड पार्टिकल, चलो जरा देख लेते हैं, लेकिन आपको ये इनके सामने लिख के रखना है कि उन्होंने कौन से क्षेत्र में इन्होंने काम किया, S.N. बोस, क्वांटम मैकेनिक्स या फिर गॉड पार्टिकल। ठीक है, जरा हम लोग पहले चित्र देख लेते हैं। तो हम लोग किनके बारे में बात कर रहे हैं, S.N. बोस के बारे में बात कर रहे हैं। आपके किताब में भी इन सभी के चित्र जो है क्या कर रखा है बच्चों, दे रखा है। तो आपको देखना है कि इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया। तो ये क्या है, ये जो है ये एक सैद्धांतिक विज्ञान है। ठीक है, जो इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, ये यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स या गॉड पार्टिकल, तो ये एक तरह का सैद्धांतिक विज्ञान है जिससे कि अति सूक्ष्म वस्तुओं का गतियों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अति सूक्ष्म वस्तुओं का गतियों की अध्ययन किया और तरंग और कण दोनों के गुण को दर्शाने वाले गतियों के बारे में इन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है, इन्होंने अध्ययन किया, जो जिसको हम लोग जो है ये सिद्धांत कहते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, कौन से सिद्धांत पर, यानी इन्होंने जो है अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया। ओके, अब अगला देखते हैं किनका नाम आता है। अब अगला बच्चों, मेघनाद शाह। अगला नाम किनका आ रहा है, कौन से वैज्ञानिक का आ रहा है, मेघनाद शाह। इन्होंने क्या किया है, तापीय आयनीकरण या फिर इनको क्या बोलेंगे हम लोग, साहा समीकरण। ठीक है, तापीय आयनीकरण या साहा समीकरण। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इनके सामने इस तरह से लिखना है। और ये कौन थे, ये भारतीय खगोल वैज्ञानिक, ठीक है, जिन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया। ठीक है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया। तो हमने अभी किसके बारे में बात किया, मेघनाद शाह। ठीक है, मेघनाद शाह के बारे में हमने अभी क्या किया, बात किया। देख रहे हो, भारतीय खगोल वैज्ञानी मेघनाद शाह। तो इन्होंने जो है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया। ठीक है, और इनके द्वारा जो है इन्होंने क्या किया, तारों की वर्गीकरण की व्याख्या किया। ठीक है, जिसको हम लोग जो है तापीय आयनीकरण के सिद्धांत को, जो इन्होंने तापीय आयनीकरण का जो सिद्धांत बनाया, ये जो है खगोल विज्ञान में तारकीय यानी जो
तारों के बारे में इन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है, तारकीय वायुमंडल के जन्म और उनके रासायनिक संगठन के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त किया। तो बच्चों, अभी जो जो हम डिटेल्स दे रहे हैं सिर्फ आपको सुनना है। अभी आपको क्या करना है कि इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया, सिर्फ वही आपको याद रखना है। ओके, अब अगला देखते हैं। तो हम लोग भारतीय वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब मेघनाथ साहा जी के बाद हम लोग किनका नाम आ रहा है आपकी किताब में, देखिए, टी.आर. शेषाद्री। ठीक है, टी.आर. शेषाद्री। इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी औषधि विज्ञान किस क्षेत्र में कार्य किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर हम लोग क्या कहेंगे इन्हें, औषधि विज्ञान। ठीक है, इस क्षेत्र में किन्होंने कार्य किया है, टी.आर. शेषाद्री। तो हम लोग चित्र देख लेते हैं, टी.आर. शेषाद्री। ये देखिए, देख रहे हो ना, टी.आर. शेषाद्री। तो टी.आर. शेषाद्री जी ने जो है औषधि विज्ञान यानी केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में जो है इन्होंने मुख्य रूप से कार्य किया। ये भारत के कार्बनिक रसायन शास्त्र के जाने माने वैज्ञानिक वे लेखक थे, और इन्होंने क्या किया, भारतीय औषधीय और अन्य पौधों के ऊपर अनुसंधान किए। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने पेड़ पौधों के रंग और गंध के ऊपर भी अनुसंधान किया है। तो अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए। अब अगला देखते हैं, अगला कौन है। अगला देखिए, होमी जहांगीर बाबा। देख रहे हो अगला कौन आ रहा है, कौन से वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, इन्होंने किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, इन्होंने जो है परमाणु और कॉस्मिक विकिरण के क्षेत्र में कार्य किया। ठीक है, होमी जहांगीर बाबा कॉस्मिक विकिरण के क्षेत्र में यानी भारतीय परमाणु कार्यक्रम के क्या है, इन्हें जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणु जो है कार्यक्रम के जनक है होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, हम जरा चित्र भी देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो होमी जहांगीर बाबा है, उनके जरा चित्र देख ले। चलिए, ये देखिए, होमी जहांगीर बाबा, बाबा ने क्या किया, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना किया था। ठीक है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना होमी जहांगीर बाबा जी ने किया था, और इन्होंने जो है न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए। तो इन्हें क्या कहा जाता है, हम लोग भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। ठीक है, तो आपको अभी इतना ही याद रखना है। और इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी, और इन्होंने क्या किया, कॉस्मिक किरणों का अध्ययन भी किया। ओके, अब अगला देखते हैं, अगला कौन से वैज्ञानिक है। अगला विक्रम साराभाई। कौन है अगला जो आ रहा है, विक्रम विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो विक्रम साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष के पिता माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष के पिता माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किया। हम जरा उनकी चित्र देख ले। चलिए, अभी जो है हम लोग किनके बारे में बात कर रहे हैं, विक्रम साराभाई के बारे में हम लोग जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, देख रहे हो ना, इसरो की स्थापना किया। इन्होंने किसकी स्थापना किया, इसरो की स्थापना किया। तो आपको विक्रम साराभाई लिखना है और उनके सामने अंतरिक्ष अनुसंधान लिखना है। ठीक है, उनके सामने क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, अनुसंधान। ओके,
तो हमने इतने सारे नाम देखे ने, अब अगला जरा एक और बार देखते हैं अगला नाम किसका आता है। तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, विक्रम साराभाई लिखना है और भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है, उसके बारे में क्या करना है, आपको लिखना है। अब अगला देखते हैं। ओके, अगला किनका नाम आ रहा है, तो जितने नाम अभी हमने पढ़े हैं वो क्या कीजिएगा, आप उन सबको जो है एक एक करके आपको क्या करना है, लिखना है। तैयार हो? ओके, तो बच्चों अगला कौन सा नाम आ रहा है, देखिए। चलिए, विक्रम साराभाई जी का लिख लिया है ना। अब जो है अगला नाम जो बहुत ही परिचित नाम है, हमारा नौवा नाम किनका आ रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण, इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, कार्य किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। आप सबको पता होगा इस नाम से जो है हम लोग किनको जानते हैं बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। इनको हमें चित्र आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही परिचित हो। और इन्हें हम जो है क्या कहते हैं, यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भी क्या किया है बच्चों, कार्य किया है। और इन्होंने भारत का प्रथम उपग्रह यानी SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट में ये क्या थे, डायरेक्टर थे। ठीक है, और इन्होंने 1980 में इन्होंने क्या किया, पृथ्वी मिसाइल का भी लॉन्च किया। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने अग्नि, त्रिशूल, फिर जो है नाग आदि मिसाइलों का भी इन्होंने उसके क्षेत्र में सब, यानी उनके लॉन्च करने में, उनके क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, अब जो है बच्चों अगला देखते हैं, अगला किनका नाम आ रहा है। अगला डॉक्टर कस्तूरी रंगन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इनके सामने क्या लिखोगे आप, प्रक्षेपण शास्त्र। ठीक है, यानी डॉक्टर कस्तूरी रंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया है। ठीक है, डॉक्टर कस्तूरी कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र। तो आपको इनके सामने क्या लिखना है, प्रक्षेपण शास्त्र। जरा चित्र की तरफ चलते हैं, चित्र देखें। चलिए, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये देख रहे हो, अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इन्होंने जो है किस क्षेत्र में कार्य किया है, प्रक्षेपण शास्त्र। ठीक है, प्रक्षेपण शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। और कस्तूरी रंगन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया है। और इन्होंने बहुत समय तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को शानदार ढंग से चलाया है। तो आप देख रहे हो ना, हमारे वैज्ञानिक कितना सारा कार्य करके, यानी कितना योगदान दिया है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। अब देखिए 11वां किनका नाम आता है। 11वां जो नाम है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है बच्चों, देखिए। आप सबको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब में ही तालिका दे रखा है, उसको देखना काफी है। ठीक है, आप सिर्फ समझिए अभी। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी कोड की स्थापना की। ठीक है, तो आपको इनके सामने क्या लिखना है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिक
आनुवंशिकी कोड की स्थापना की। इन्होंने यानी किसके बारे में पढ़ाई किया? जीवों के गठन से लेकर बीमारियों की पहचान और उनकी उपचार सभी के बारे में जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है पढ़ाई किया है। ठीक है, उनके उपचार में सभी के लिए इन्होंने क्या किया? इन सबके क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। जरा चित्र की तरफ चलते हैं, आप चित्र भी देखिए। चलिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, देख लिया ना? तो इन्होंने जो है क्या किया? जीवों के गठन से लेकर बीमारियों की पहचान और उनके उपचार में आनुवंशिक कोड की भूमिका की स्थापना किया। यानी जो है हमारे जो जड़ है, यानी क्या होता है, हमारे जो बीमारियां कहाँ से होती है? बीमारियों की जड़ें हमारे जो है हमारे अंदर यानी हमारे जेनेटिक रूप से आती है। तो उसके रूप में यानी कई देखा ना आपने, कई बीमारियां खानदानी आगे आगे चली जाती है, यानी हमारे एक खानदान से दूसरे खानदान को मिलता है। तो इन सब के यानी वंश के बारे में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बच्चों? अब अगला देखिए, अगला कौन आ रहा है? ओके, तो मेरे बच्चों इन सबको आपको क्या करना है? अच्छे से लिखकर पढ़ के रखना है कि किन्होंने जो है किस 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 के बारे में चर्चा किया। अब जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अगले वैज्ञानिक कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया? इन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, सुब्रमण्यन जी ने तारों के समूह की अधिकतम आयु सीमा, यानी उनकी आयु की जो सीमा होती है वो कितना होता है, उन सब के बारे में भी क्या किया है? उन सब के बारे में भी इन्होंने जो है डिटेल में पढ़ाई किया है। ठीक है, डिटेल में पढ़ाई किया है। देख रहे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जी ने क्या कर रखा है? इन सब के क्षेत्र में यानी जो है तारों के, ठीक है, तारों के समूह की अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किया। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? तारों की संरचना, ठीक है, तारों की संरचना और शोभ सिद्धांत नामक रिसर्च का भी इन्होंने क्या किया? रूप में इनके उसके क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, वहां पर उन्होंने काम किया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी किस क्षेत्र में आते हैं? खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। अब अगला किनका नाम है? अगला देखिए, कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला ने किस क्षेत्र में किया है? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में किया है बच्चों कल्पना चावला ने? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, कल्पना चावला, आप सब परिचित है ना? कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। और वे कोलंबिया, यानी उनके अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? कोलंबिया, उस यान की आपदा में ये मारे गए थे। ठीक है, तो उनकी प्रतिभा और लगन से समस्त विश्व जो है इनको क्या करते हैं? ये इनकी योग यानी इनकी सारी यादें हमारे सामने अविस्मरणीय है, क्योंकि एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ओके, ये क्लियर है बच्चों? अब अगला कौन बचा हुआ है? चलिए, कल्पना चावला जी के बाद अगला देखिए, 14 नंबर पे कौन है? डॉक्टर CNR राव। ठीक है, डॉक्टर CNR राव जो है इन्होंने किसके बारे में चर्चा यानी किस क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया? सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने अपना योगदान दिया है, यानी ठोस अवस्था और भौतिक रसायन। ठीक है, सॉलिड यानी ठोस अवस्था और जो है भौतिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर CNR राव ने अपना
योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने अपना योगदान जो है किस क्षेत्र में दिया, किस क्षेत्र में दिया। तो हम जरा इनकी पिक्चर भी जरा देख लेते हैं। किनका नाम लिया हमने, डॉक्टर CNR राव। ठीक है, चलिए डॉक्टर CNR राव। तो आपको उनके सामने क्या लिखना है, किस क्षेत्र में किया है, सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री। ठीक है, ये प्रोफेसर जो है सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री में अपनी विशेषता की वजह से ये जाने जाते हैं, और इन्होंने पदार्थ के गुणों और उनकी आणविक यानी उनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी जो उनकी संरचना है, उन सब के बारे में उन्होंने अपना योगदान दिया, और इन्हें भारत रत्न के लिए भी चुना गया। ठीक है बच्चों, तो हमने आज किनके बारे में देखा, आज जो है हमने भारतीय, किनके बारे में देखा है, आज हमने भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में देखा। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, आपको जो है आज घर में जाकर क्या करना है बच्चों, सारे भारतीय वैज्ञानिकों के नाम जितना हमने दे रखा है उन सबको क्या करना है, आपको लिखना है और पढ़कर आना है। अगली बार क्या करेंगे हम लोग, आपको विदेशी वैज्ञानिकों का नाम और उनके आविष्कार के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सब अच्छे से पढ़कर आओगे। अगली कक्षा में हम परीक्षा लेंगे जिसमें से हम पूछेंगे किस वैज्ञानिक ने क्या खोज किया। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद मेरे बच्चों।